हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है हिंदी का सेट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। इसमें से बहुत क्वेश्चन आएगा टेंथ के एग्जाम में। टेंथ का क्वेश्चन है, तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बता रहा है जो पर के अधीन हो उसको क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन भी पराधीन सही होगा। इसका सेकंड नंबर पर आते हैं। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना। छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो छ का उच्चारण स्थान तालु है। छ। उसके बाद महौजस्वी का संधि विच्छेद क्या है। चौथे नंबर ए होगा महा प्लस ओजस्वी। इसके बाद पांचवें नंबर पर आते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में से सबसे शुद्ध शब्द कौन है। तो ए होगा देहिक, ये शुद्ध शब्द है। इसके बाद छठे नंबर पर आते हैं। छठा नंबर गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। तो गिरोह शब्द जो है जो कौन सा संज्ञा है। तो गिरोह मतलब कि पूरे समूह का बोध हो रहा है, तो इसीलिए समूहवाचक संज्ञा होगा। नारी शब्द है, तो नारी शब्द क्या है। तो नारी शब्द स्त्रीलिंग है। नारी मतलब औरत। घर, आठवां क्वेश्चन, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। तो आठवां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, आप अपदान कारक। इसके बाद नौवे नंबर पर आते हैं। वे देखता है, वे देखता है किस काल का उदाहरण है। वो देखता है, ये फिर हो गया वर्तमान काल का। इसमें रहा है, रही है, इसमें लगा हुआ रहेगा, वो वर्तमान काल में आ जाएगा। था थी रहेगा तो भूतकाल में आ जाएगा। और होने वाला है, होने वाली है, तो ये भविष्य काल में आ जाएगा। इसके बाद 10वां पर आते हैं। विमुख शब्द में उपसर्ग क्या है। तो विमुख शब्द में उपसर्ग क्या है। तो बी है, बी प्लस मुख होता है ना विमुख, तो उपसर्ग आगे वाला को कहते हैं। 11 नंबर पर आते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, ये तो सब जानते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। और इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो ये जो कहानी का है, तो सेन साहब हैं, इनकी 5 लड़कियां थी, तो वो कैसी थी। तो डी आंसर सुशील थी। इसके बाद 13 नंबर यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य के से कहीं अधिक विशाल है। तो इसका आंसर होगा ए, संस्कृत भाषा और साहित्य। 14 नंबर पर नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। तो नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो इसका आंसर बी, मनुष्य की अंध सहजात वृद्धि का। इसके बाद 15 नंबर पर आते हैं। हिंदी व इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, देवनागरी सही होगा। हिंदी को देवनागरी और इंग्लिश को रोमन। और इसके बाद 16 नंबर पर मित्र मिलन शीर्षक कहानी का संग्रह किसकी रचना है। तो मित्र मिलन कहानी का संग्रह अमरकांत। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो किस दिन आए थे। तो लेखक की पत्नी का रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे। 18 नंबर पर लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो इसका आंसर 1949 से 1953 ईस्वी तक रहे थे। इसका 19 नंबर पर आते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस पाठ की शीर्षक है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह पंक्ति परंपरा का मूल्यांकन इसका है। तो 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका क्या नाम था। तो नेपाल में इनका नाम हरिहर लाल था। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, हरिहर लाल। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे। तो ये कहाँ के थे। तो गुजरात के थे। सी ऑप्शन सही हो। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी। तो कैसी कहानी है। तो सामाजिक कहानी है। डी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। अगले दिन सीता ने क्या किया। तो क्या किया। तो ए ऑप्शन इसका सही है, घर छोड़ दी। पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो पापाती बेहोश
बढ़ गई थी तेज बुखार के कारण। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मंगू कब से पागल थी? तो मंगू कब से पागल थी? तो जन्म से। अब पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता है? तो कैसे रखा जाता है? सी ऑप्शन इसका सही है, कमरे में बंद कर कर। इसका 27 नंबर, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र का किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो डॉक्टर से। किससे? डॉक्टर से। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो गई थी वो गुहाल में। इसके बाद 29 नंबर पर आते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो किसने कहा था? तो नारायण की पत्नी भवरी। 30 नंबर पर बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पति को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो कहाँ के डॉक्टर को? 30 नंबर का बी गांव के। इसका 31 नंबर पर आते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? 31 नंबर बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। 32 नंबर का सी ऑप्शन, मिट्टी से। 33 नंबर पर आते हैं। तो 33 नंबर, चक्रव्यूह किसकी रचना थी? किसकी रचना थी? चक्रव्यूह कुमार नारायण की रचना थी। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम श्याम नंदन किशोर था। 35 पर आते हैं। घाड़ों सा लुढ़कता हुआ उसका घा किस पर आकर धमक जाता है? धमक जाता है किस पर आकर? तो घ पर। लौट कर आऊंगा। 36 नंबर, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जीवानंद दास की। 37 नंबर पर आते हैं। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली गीतात्मक। 38 नंबर पर आते हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके रचनों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो सी प्रभु के। 39, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि के भाषांतरित किया गया है? तो 39 नंबर का डी, धर्मवीर भारती द्वारा। 40 नंबर, सदियों की ठंड बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाई है किस कविता के पंक्ति है? तो 40 नंबर का ए, जनतंत्र का जन। 41 नंबर पर आते हैं। बिल नब्य और अभिमन्यु के बीच में कौन नदी है? रोन नदी है। 42 पर आते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 ईस्वी। 43 नंबर पर आते हैं। 43 नंबर, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश संतु कर रहा था। डयोढ़ी पर आपाल शीर्षक काव्य किसकी रचना है? 44 नंबर, डी, यतीन्द्र मिश्र। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सी राग। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उसकी जयंती मनाता है? ये तो आसान क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है हर वर्ष। मेरा ख्याल है कि अगर मेरा व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो यह विचार महात्मा गांधी जी का था। काशी में मरण अभी भी माना गया है। तो 48 नंबर का डी, मंगल। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजारी की कविताओं का संपादन किसके नाम से किया? किसके नाम से किया था? तो यदा ख्यारा। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? मछली शीर्षक में मछली और गोश्त कौन खाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पिताजी। ध का उच्चारण कहाँ से होता है? तो सिद्धांत से ध।
52 पर आते हैं, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाता है तब वह क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि। नाविक शब्द का संधि विच्छेद, नौ जोड़ इक। 54 निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द सी होगा, सौहार्द। इसके बाद 55 पर आते हैं, तो 55 निम्न चिन्ह में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो इसमें योजक का चिन्ह कौन सा है? तो योजक का चिन्ह ये है, ये योजक का चिन्ह हो गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। इसके बाद 56 पर आते हैं, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो अक्टूबर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है। जैसे कि अक्टूबर एक खास मंथ का बोध हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। 57 नंबर पर आते हैं, तो सुख शब्द कौन सा लिंग है? तो सुख शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो ये कर्ता कारक का उदाहरण है। भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा शब्द है तत्सम। बाघ शब्द स्त्रीलिंग रूप है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप बाघिन होगा। उदय शब्द का विशेषण क्या है? तो उदय शब्द का विशेषण उदित होगा। उसके बाद 62 नंबर पर आते हैं, तो 62 नंबर का पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये पानी तो द्रववाचक संज्ञा हो गया, पानी लिक्विड है इसलिए पानी द्रववाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद 63 नंबर पर आते हैं, पीताम्बर शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? पीत जोड़ आम्बर, पीताम्बर। अब 64 नंबर पर आते हैं, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? तो वियोग। छत से उतरी हुई लता किस कारण का उदाहरण है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, आपादन कारक। 66 पर आते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। लड़का अगर कुल उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? नजम्मा ने। 68 नंबर, तुराई के फूल किस तरह खिल कर हंसते लोग का सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो यह किस कहानी का है? तो यह ढहते विश्वास का है, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 69 नंबर पर आते हैं, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो किसकी निगरानी कर रहे थे? दलेई बांध का। इसके बाद मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसके उपमा देती है? तो किसकी उपमा देती है? गौशाला की। इसके बाद 71 पर आते हैं, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया। इसके बाद वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी कब विष के समान होती है? राम नाम की। 73 नंबर पर आते हैं, कवि के रसखान किसे राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कवि रसखान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। प्रीतम नंद किशोर जा किस दिन ते नैनन लिगियो मन पावन चितचोर पटक पलक ओठ नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति प्रेम यानी श्री राधिका का है। अब 75 नंबर पर आते हैं, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या था? घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या था? तो सवैया और धनाचारी। बीरा लीला किसकी रचना थी? तो बीरा लीला घनानंद की रचना थी। इसके बाद 77 पर बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन की रचना किसके नाम से संगीत संग्रहित है? तो किसके नाम से है? तो इसका ऑप्शन बी प्रेमधन सर्वसा। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी किसकी काव्य? तो सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर उत्कृष्ट किया? तो किस ओर उत्कृष्ट किया था? अध्यात्मवाद की ओर। इसके बाद 80 नंबर पर आते हैं, सिंहासन खाली करो की जनता क्या है? किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र खच्चन। इसके बाद 81 नंबर पर आते हैं, जनता शब्द का प्रत्यय क्या है? तो जनता, तो इसका ता होगा, जन जोड़ ता, जनता, इसका प्रत्यय ता होगा।
82 नंबर पर देह चोर शब्द कौन सा समास है? देह चोर शब्द तत्पुरुष समास है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? 83 का मिश्र वाक्य। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो असुर शब्द का पर्यायवाची दानव होगा। दानव दैत्य असुर सब एक ही है। इसके बाद 85 नंबर पर आते हैं, तो एकता शब्द का विलोम क्या होगा? तो एकता शब्द का विलोम यानी उल्टा अनेकता होगा। इसके बाद 86 पर आते हैं, उनके जिसके शेखर पर चंद्र हो तो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। एक पंथ दो कार्य मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक कार्य से दो लाभ होना। सी ऑप्शन सही है। आटा शब्द क्या है? तो आटा शब्द पुल्लिंग है। पंख शब्द पंख शब्द है, तो पंख शब्द क्या है? तो तद्भव है। चौराहा शब्द कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द द्विगु समास है। मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं आप ही चला आता था, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये 30 दिन संख्यावाचक के दिन, 30 का मतलब कि 30 दिन यानी संख्या का बोध करा रहा है 30, इसलिए संख्या विशेषण होगा। अब 93 पर आते हैं, परिजन शब्द का उपसर्ग। तो परिजन शब्द का उपसर्ग परि होगा। और इसके बाद 94 पर आते हैं, बढ़िया शब्द का प्रत्यय। तो बढ़िया शब्द का प्रत्यय होगा इया, बढ़िया इया। इसके बाद 95 पर आते हैं, तो 95 भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? तो ये तो द्वंद्व समास हो गया। बीच में जहाँ डैश लग जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद 96 पर आते हैं, तो कलंक शब्द का विशेषण क्या है? तो कलंक शब्द का विशेषण कलंकित होगा। 97 पर आते हैं, 97 उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यही ए ऑप्शन सही है। 99 नंबर पर आते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र किस पदबंध का उदाहरण? तो ये किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पर। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पट होगा। तो ऐसे ही मतलब कि ट्रेन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस बार मतलब कि एग्जाम आ रहा है तो दोनों सीटिंग का क्वेश्चन आंसर भी मिलाया जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।